नमस्कार दगड़ियों, उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में आज हैं शिव कुमार लिफ्ट जी। दरअसल इनका असली नाम शिव कुमार सिंह है, लेकिन ये अदनान सामी के थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे गाने पे अब तक 400 से भी ज्यादा बार परफॉर्मेंस दे चुके हैं। यही वजह है कि लोग अब इन्हें शिव कुमार लिफ्ट के नाम से जानते हैं। और सबसे अच्छी बात, आजकल के टाइम में जब लोग परेशान रहते हैं तो लोगों को हंसाने का काम करते हैं। अधिकतर मूवीज में, स्थानीय भाषाओं की मूवीज में ये कॉमेडी रोल कर चुके हैं कई सारे, और साथ ही अपना जो डांस है उसमें भी कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट रहता है, इसलिए इनको बेस्ट एंटरटेनिंग अवार्ड भी मिल चुका है। तो सबसे पहले तो शिव कुमार लिफ्ट जी या शिव कुमार सिंह जी, आपका उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका जी। सबसे पहले शुरू करेंगे आपका जो ये करियर है, जो ये शुरुआत है, ये कैसे हुई इस क्षेत्र में? मैम, अगर यूँ कहें कि हर किसी का कुछ ना कुछ सपना होता है, इसी तरीके का एक मेरा भी सपना था। और ये सपना अचानक ही जागा ऐसा कि मैंने किसी को डांस करते हुए देखा स्टेज पे, तो मुझे लगा यार मैं भी ऐसा परफॉर्मेंस कर सकता हूँ। तो मैंने उनसे जाके पूछा कि दोस्त मुझे भी इस तरह का डांस करना है। और उस टाइम वो डांस हुआ करता था, जैसे माइकल जैक्सन वगैरह का डांस हुआ करता था। तो अब वो डांस बड़ा, मतलब उस टाइम पे बहुत वो अजीबो गरीबो डांस माना जाता था हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि वो हड्डियां तोड़ के ऐसे ऐसे करके कर रहे हो, है ना, थोड़ा वो अजीब सा लगता था। तो जब मैंने उनसे पूछा कि दोस्त कि मुझे भी ऐसे ऐसे करके डांस करना है, सीखना है, तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि डांस और तू करेगा, तेरे बस का है। तो मुझे बड़ा मतलब हर्ट सा, मतलब उस बंदे ने बहुत कुछ रूडली इस तरह से बात करी, तो मुझे बड़ा हर्ट लगा कि यार कि इस बंदे ने ऐसे ऐसे कैसे बोल दिया कि अब मुझे करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं अब उस टाइम ऐसा भी नहीं था कि हम लोग मतलब कि किसी वो गुरु के पास जाएं, किसी से सीखें, है ना, किसी से कुछ करें। तो बस एक ये था कि जहाँ मैं रहता था उसी के ठीक सामने वाले घर में वो लोग रहते थे, और वो जब वो डांस की प्रैक्टिस करते थे तो मैं अपने घर से निकल के जाता था और खिड़की से झाँक के देखता था कि ये क्या कर रहे हैं। अरे अच्छा। और जब मैं वहाँ से जाके देखता था तो क्या देखता था कि कभी वो स्टेप ऐसे कर रहे, कभी वो यूँ कर रहे। तो मैं उसको देख करके घर में आता था और घर में मैं भी वैसे ही करता था। पर एक कसम मैंने भी खा ली थी कि मैंने कहा जब मैं खाना खाऊंगा उससे पहले एक स्टेप करूंगा, जब मैं वो स्कूल जाऊंगा उससे पहले स्टेप करूंगा, जब मैं स्कूल में कोई काम, मतलब कहने का मतलब कुछ भी काम करूंगा तो एक बार वो स्टेप मैं करूंगा ही करूंगा। और यूं ही करते वो टाइम बीता, और वहाँ पर हर साल एक डांस कंपटीशन होता था। तो एक साल मुझे लगा ऐसे करके करने में, और जब मैं उस साल जो वो डांस कंपटीशन में मैंने पार्ट लिया, तो फिर वहाँ लगा कि एक छोटा सा बच्चा स्टेज पे ब्रेक डांस कर रहा है। क्या उम्र थी आपकी? मेरी मतलब उस समय मेरी करीबन उम्र हो रही होगी 7-8 साल की उम्र रही होगी। अच्छा। तो जब मुझे आज लगता है ऐसा, क्योंकि हम लोग जब आज वो टीवी में देखते हैं कि बच्चों को डांस करते हुए, तो उस समय मुझे ऐसा लगता है कि यार 7-8 साल का लड़का अगर स्टेज पे माइकल जैक्सन की तरह स्टेप कर रहा है तो क्या फील हुआ होगा उस समय लोगों को, जो आज फील हमें होता है। तो जब मैंने वो किया, एक वो दौर था मेरा, उसके बाद मैंने आज तक कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इतना छोटा बच्चा जिसको ये बात हर्ट कर जाए कि अरे डांस तू करेगा, और वाकई में इतना संघर्ष कौन करेगा कि आप छुप छुप के वहाँ डांस देख रहे हैं और उसके बाद वो चीज़ें सीख रहे हैं, खाने के पहले खाने के बाद इतना कुछ करने लग जाए जीवन में तो शायद बहुत ही आगे निकल जाए। अच्छा, आपको एक डांस कंपटीशन में 11 बार जो है उसके बाद आप विजेता भी रहे, क्या कुछ था वो? मैम, वहाँ ये हुआ करता था, वैसे मैं जैसे देहरादून में वो यमुना कॉलोनी बहुत फेमस जगह है, वहाँ पर बहुत महान हस्तियाँ लोग रहती हैं, बहुत सारे वो नेता आज की डेट में वहाँ रहते हैं। तो वहाँ मैं रहता था, तो वहाँ पे क्या होता था कि साल में एक कंपटीशन हुआ करता था ऐसा, जिसमें मतलब उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से निकाले जाते थे डांस में, एक्टिंग में। तो मैंने डांस में पार्टिसिपेट लिया लगातार 11 साल तक। मैंने वहाँ पे फर्स्ट आया और फर्स्ट रैंक में मैंने अवार्ड लिया। तो ये मुझे भी लगा कि यार मैंने वो चीज करके दिखा दी, क्योंकि उस बंदे ने मुझे वो हर्ट करी थी, और वो बंदा आज की डेट में उस मतलब लाइन में वो आगे बढ़ ही नहीं पाया, वो वहां से हट ही गया। मुझे ऐसा उससे एक सीख और मिली कि आप अगर वो कुछ भी काम करते हो और उसमें आप बहुत ईगो में रहते हो तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात है। तो ये है मैडम, हमेशा झुक के रहेंगे तो बहुत कुछ सीख लेंगे। बिल्कुल हमेशा इंसान को बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना। अच्छा, आप बनारस से हैं, लेकिन आप यहाँ के स्थानीय कई जो है हमारी फिल्में हैं या कुछ भी सीरियल है उनमें काम कर चुके हैं और करते रहते हैं अभी भी, गढ़वाली, जौनसारी, कुमाऊनी, कुछ भी। तो मतलब आपने जब शुरू किया इसमें काम करना, तो आपको कुछ लगा कि यहाँ की बोली कुछ टफ है, कुछ अलग है, मैं कैसे जो है यहाँ सर्वाइव कर पाऊंगा? जी मैम, आपकी बात बिल्कुल सही है कि मुझे मतलब, क्योंकि मैं जब डांस करता था तो मैं करता था मतलब इंग्लिश गानों में, हिंदी गानों में डांस करता था। लेकिन जब अचानक मेरे कुछ दोस्त लोग
मुझे कुछ वो गढ़वाली गाने, कुछ कुमाऊनी गाने, कुछ जौनसारी गाने मुझे जब सुनने को मिले तो मुझे उन गानों का मतलब एक अलग ही स्टाइल लगा। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं डांस हर चीज़ में कहीं ना कहीं स्टेप होता है, हर चीज़ की वो जो बोली भाषा है, स्टाइल है, म्यूज़िक है। अगर कोई व्यक्ति म्यूज़िक से प्रेम करता है, एक्टिंग से प्रेम करता है, तो बात ये नहीं है कि वो कौन सी भाषा की है ना, कौन सी लैंग्वेज की चीज़ है, वो कोई उसके लिए मैटर नहीं करता। तो मुझे यही लगा कि यार कि जब मैं वहाँ रहता था तो वहाँ मैं ये सब चीज़ें करता था, आज मैं यहाँ हूँ और जो मेरे फादर की जॉब यहाँ थी, तो जाहिर सी बात है कि मुझे यहीं रहना था, मेरे को यहीं पढ़ना था, यहीं लिखना था। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार कि मुझे वो चीज़ मिल तो रही है, लेकिन बस लैंग्वेज ही तो अलग है, क्यों ना इसको भी सीखा जाए, इसको भी जाना जाए। मेरे लिए एक नई चीज़ थी, लेकिन मैंने फिर भी उसको जानने सीखने की कोशिश की। और जब मैंने जानने सीखने की कोशिश की तो मुझे बिल्कुल अलग ही लगा। जैसे हम लोग जैसे जौनसार में जाते थे तो वहाँ का कल्चर है ना, वहाँ का लोगों का खान पान, वहाँ का पहनावा बिल्कुल अलग ही लगा। ठीक है, तो ऐसे हम जाते हैं हाँ, मतलब गढ़वाल में जाते हैं अलग, कुमाऊं में जाते हैं अलग। तो मुझे लगा कि नहीं यार ये तो और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि अगर इस चीज़ को देखा जाए, सीखा जाए और इस पे काम किया है। तो मेरे लिए तो खैर थोड़ा सा संघर्ष वाला रहेगा, लेकिन एक सामने वाले व्यक्ति को ये जरूर रहेगा कि यार ये व्यक्ति तो इस लैंग्वेज का है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी काम कर रहा है। तो जब मैंने किया, तो जब मेरे को सामने से बहुत अच्छा वो रिस्पॉन्स मिला, तो मैंने कहा क्यों नहीं इस काम को किया जाए और इस काम को आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल। किन किन गढ़वाली फिल्मों में या कुमाऊनी या जौनसारी जो भी रीजनल है उनमें आप काम कर चुके हैं? अगर देखें तो पहले क्या होता था कि वीडियो सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा बना करते थे। मतलब कि एक अगर कोई वीडियो बनता था उसमें 7-8 गाने होते थे। तो अगर हम देखें तो मैंने जब की थी शुरुआत, तो मेरा सबसे पहला गाना था, एक सीडी थी, उसका नाम था प्यारी सीमा। अच्छा। ठीक है, और उसमें मैं था, और जो अभी एक हमारी वो गढ़वाली सोली जो फिल्म बनी है गढ़वाली सोले, उसमें जो वो है क्या कहते हैं, वो धर्मेंद्र का किरदार निभा रहे हैं, वो अभी दुनिया में नहीं है, बहुत अच्छे मित्र रहे हमारे। तो उनके साथ मैंने मतलब वीडियो में काम करना स्टार्ट किया। और फिर वही बात मेरे साथ रही कि जब मैंने वहाँ स्टार्ट किया तो फिर वहाँ से भी मैंने मुड़ के कभी आज तक पीछे नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो काम किया, मैंने अपने काम से प्यार किया। मैंने अपने काम के लिए मतलब बिल्कुल 100% होकर के मैं उसमें जिया। तो मैंने बहुत सारे गाने मतलब मैंने काम करे। जैसे अगर वो जौनसार में देखते हैं तो एक गाना था बहुत हिट रहा कि क्या कहते हैं, फुचुटू की मम्मी। कि वहाँ क्या होता था कि जैसे कि मतलब कि एक लेडी है, उनके मतलब 8-10 बच्चे हैं, तो और वो मतलब इस तरह से था उसमें कहानी, जो आप वो देख सकते हैं, वो है यूट्यूब पे सर्च मारेंगे तो वो तो उससे तो मेरी शुरुआत हुई जौनसार में। तो जब जौनसार में तो वहाँ कल्चर देखा, सारी चीज़ देखी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं उसमें आगे रेगुलर काम करता रहा। ऐसे ही अगर हम देखते हैं वो गढ़वाल में देखते हैं, तो एक गढ़वाल में बहुत अच्छा एक सॉन्ग है जो कि लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा पसंद किया, मीच नोनी पौड़ी की। तो वो गाना ऐसा था कि मतलब कि हर व्यक्ति ने उस गाने को देखा, और उस गाने में जो मेरा रोल था एज ए वो कॉमेडी के वो किरदार किया उसमें। जो यहाँ के मेन अच्छे एक्टर हैं, जो अच्छे जो वो अभिनेताओं में उनकी गिनती होती है, संजू सिलोड़ी जी, वो और हम लोग साथ में थे और उसमें काम किया। हमारे विजय भाई उस गाने के डायरेक्टर हैं। मतलब उसकी स्टोरी इस तरीके की बनी कि वाकई लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। और आप लोग उस गाने को अगर देखेंगे तो आपको लगेगा, शायद हो सकता है आपको याद आ जाए कि हाँ ये वही बंदा है, क्योंकि मेरा अलग अलग गेटअप होता है, तो मेरा अलग अलग स्टाइल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका एक गाना और बहुत फेमस हुआ था, टट्टी को डब्बा, जिसमें आपने भी अच्छा खासा डांस किया था। जी। उसके बाद कैसी प्रतिक्रियाएं आई थी लोगों की? पर मैम प्रतिक्रिया तो वो हमारे लिए एक तरीके का चैलेंज था, क्योंकि वो ऐसा दौर था जिस दौर से सीडी के बाद अब वो यूट्यूब का दौर स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद काफी गैप हो गया था। यो स्टाइल में आपने बिल्कुल उसमें जो रंग भरे थे एकदम। जी। मतलब देखो हमारा मतलब कुल मिला के कोई ये नहीं था कि यार कि हम किसी लैंग्वेज में किसी ऐसे वर्ड को बोल करके हम किसी के दिल को हर्ट कर रहे थे। हमारा कोई ऐसा बात नहीं थी। लेकिन आज की डेट में लोगों का क्या है कि लोग सीधा कोई कहते हैं भाई तुम्हारा कान ना कौवा ले गया, तो वो सीधा कौवे की तरह भागता, अपना कान चेक नहीं करता। आज की डेट में ऐसा ज्यादा होता है, क्योंकि लोगों ने क्या सुना कि टट्टी को डब्बा, क्या ये वर्ड है, हमारे ऐसा नहीं होता, हमारे वैसा नहीं होता। मेरे तक फोन तक आया कि भाई जी हम तो आपको जान से मार देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसी बातें आई। लेकिन मैंने कुछ उसमें ऐसा गलत नहीं किया था। सिर्फ एक वर्ड था जो वो उस डब्बे का जो नाम लिया गया था, वो हर घर में वो डब्बा होता है, हर कोई व्यक्ति उसको यूज करता है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि आदमी जब उस नाम को बोले या उस वीडियो को देखे तो वो हंसे, है ना। हमारा मेन मकसद ये था। बाकी आप जब वीडियो देखोगे तो देखने के बाद आपको अपने आप ही चीजें समझ में आ जाएंगी। हंसने की बात से याद आया कि आपके कॉमेडी सॉन्ग में जो एक्ट भी रहता है लोगों को हंसाने के लिए। जी। कैसे क्या कुछ सोचते हैं उससे पहले आप?
भाई ये होता है कि जैसे हमने कई गाने करे तो उन गानों को देखने के बाद बहुत सारे बहुत सारे वो डायरेक्टर हैं वो पहले से थीम सेट कर लेते हैं यार कि हीरो रहेगा तो उसके साथ एक कॉमेडियन जरूरी है ना, ऐसा होना चाहिए। तो शायद इसी तरीके से करके जो वो मीचो नोनी पौड़ी गाना है उसमें इसी तरीके से है, तो वो गाना भी हिट रहा। इसी तरीके से वो क्या कहते हैं रोहित भाई का गाना है, वो रोहित चौहान जी का, तो उसमें किया हमने लसपा बुग्याल, तो वो भी बहुत बढ़िया रहा, उसका भी बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। इस तरह से बहुत सारे ऐसे कई गाने हैं, अब नाम तो सबके याद नहीं रहते हैं, ठीक है। मैं अगर कई लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे और जानने के बाद ये सोचेंगे यार इन्होंने इनका नाम लिया और इनका नाम लिया, हमारी फिल्म का नाम नहीं लिया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि इतने गाने हैं, इतने मतलब हैं। बाकी हाँ, सभी के बेस्ट रहे, मुझे जो रोल मिला करने के लिए सभी का बेस्ट रहा, हर किसी के रोल में काम करने का एक अलग ही अंदाज था। अब ये गाना जल्द आने वाला है, वो उसका नाम है क्या कहते हैं बुजड़ी बीड़ी बाज। अब होता क्या है कि ज़्यादातर कई लोग क्या होते हैं जो वो गढ़वाल में पहाड़ों में अक्सर होता है कि जो काम करते करते लोग मतलब बीड़ी पीते रहते हैं, तो एक लेडी ऐसी है कि जो काम करने से पहले वो बीड़ी जरूर पीती है, तो उसके ऊपर एक गाना है, बहुत अच्छा गाना है, एंटरटेनिंग गाना है, कॉमेडी है और उसमें एक वो संदेश भी दिया गया है। बहुत जल्द आएगा तो आप लोग उसको देखेंगे। इसके अलावा और क्या कुछ आने वाला है? इसके अलावा अगर हम मूवी की बात करें तो अभी एक मूवी आने वाली है जो मतलब मुझे भी काम करके बहुत मजा आया। मतलब पहली बार मैंने ऐसा देखा कि एक वो गढ़वाली गाने में मेरे जैसा व्यक्ति उस फिल्म में काम कर रहा है, और काम करने के बाद सीन मेरे को देख के सिर्फ 4 सीन लिखे गए थे, और आज की डेट में जब वो फिल्म जब रिलीज़ होगी तो आप देखेंगे उसमें कम से कम 18 से 19 सीन है। और जब हम उसको मतलब हम शूट कर रहे थे तो पब्लिक हंस रही थी, जो मेरे डायलॉग बोल रहा था वो पब्लिक हंस रही थी, और मुझे इतना 100% दावा है कि जब वो फिल्म आएगी तो उसके 2-4 डायलॉग ऐसे हैं जो कि पब्लिक अपने आप ही बोलेगी। और मैं मतलब कि उस डायलॉग को अभी नहीं मैं मतलब उसको बता सकता क्योंकि जब तक वो फिल्म की सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, ये कुछ हमारे साथ वो बंदिशें होती हैं जिसमें हमें बंद के रहना पड़ता है। फिल्म के साथ ऐसा ज़्यादा होता है। बिल्कुल, आप स्थानीय सिनेमा में काम करते आ रहे हैं और अभी भी कर भी रहे हैं, तो आप अपना यहाँ पे आपका अपना आदर्श किसको मानते हैं? आपको कौन लगता है सबसे ज़्यादा जो है अच्छा काम कर रहा है इस क्षेत्र में? मैं मतलब यहाँ की वो लोकल के बारे में आप बात करना चाहें, देखो अगर हम क्या कहते हैं लोकल के बारे में बात करें तो काम सभी लोग अपने अपने तो वो तरीके से अच्छा कर रहे हैं। कुछ लोगों के पास कुछ चीज़ अच्छी है तो कुछ चीज़ खराब है, किसी के पास कुछ ज़्यादा अच्छी है तो कुछ खराब है, ये हर किसी के पास रहता है। लेकिन देखो परफेक्ट कोई नहीं होता, ना मैं हूँ ना आप में से भी कोई ऐसे लोग होंगे जिसके अंदर कुछ अच्छी होंगी कुछ चीज़ें बुरी होंगी, तो हमारा फर्ज क्या बनता है कि आपसे जो अच्छी चीज़ है वो ले ली जाए। तो अगर देखा जाए तो जैसे अगर क्या कहते हैं वो सिंगिंग के क्षेत्र में हम देखते हैं तो वो रोहित भाई आज की डेट में देखते हैं जो गाने गा रहे हैं, जो उन्होंने गानों का रुख बदला, क्योंकि हम उन्हें तब से देख रहे हैं जब वो बहुत छोटे थे, जब वो स्टेज पे परफॉर्म करते थे और उसी स्टेज पे मैं भी परफॉर्म किया करता था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपनी वो जो उनकी गायकी में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। और अगर हम बात करें वो नईन सिंह नेगी जी की, तो उनके शब्दों के ऊपर बहुत अच्छी चीज़ें रहती हैं। हर कोई व्यक्ति उनके गानों में जो लिखे हुए जो शब्द पिरोए होते हैं वो बहुत बेहतरीन होते हैं। देखो मैं तो खैर और तुलना नहीं है, वो शब्द मिलना ही मुश्किल है आजकल के समय में। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि मतलब यूं कहते हैं कि जो एक राइटर होता है वो पता नहीं कहाँ से डूब करके समुद्र में कहाँ से मोतियां ढूंढता है, कहाँ से वो शब्द जोड़ता है। तो इसी तरह से मैं कहूँगा कि मतलब वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे महान व्यक्ति हैं कि जो उन शब्दों को कैसे निकालते हैं और कैसे पिरोते हैं ये आज तक हमें भी समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ, गाना सुन के बड़ा आनंद आता है, दिल को फील होता है। लोग ये कहते होंगे पता नहीं इसे समझ में आता है कि नहीं आता है, लेकिन नईन सिंह नेगी जी के गाने ऐसे हैं जो मुझे सुन के बहुत मजा आता है। हाँ, जो कानों को अच्छा लगे वही संगीत है जी। अच्छा, और आपके जीवन की अगर संघर्षों की बात करें तो कभी कोई ऐसा दौर आया जब आपको लगा कि नहीं हो पा रहा है बस? हाँ, मतलब कि एक दौर ऐसा था जो कि देखो राजनीति हर जगह होती है, कुछ राजनीति वो उस लेवल की होती है, बड़ी लेवल की तो कुछ छोटे लेवल है ना, कुछ छोटे लेवल की, तो राजनीति हर जगह होती है। आज के डेट में देखा जाए तो हर घर में राजनीति भी चलती है, ठीक है। तो ऐसा कई बार हुआ कि ये बोला गया, ये सुनने में भी आया कि यार कि ये जो ये प्लेन का लड़का है, कहाँ ये इस लड़के को तुम लोग ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हो, कहाँ इसको कर रहे हो, हमारे बंदों को दो, ये करो। लेकिन वहीं बैठे हुए कुछ हमारे जो इसी क्षेत्र के कुछ लोगों ने उनको जवाब दिया कि भाई साहब कि वो उस प्लेन साइड का होकर के आपकी बोली भाषा में 100% दे रहा है, बिल्कुल ठीक है, वो ज़्यादा अच्छी बात है। बल्कि आप उसे कह रहे हो कि यार कहाँ ये इस बंदे को बढ़ावा दे रहे हो। तो आपके क्षेत्र के ऐसे कितने लड़के हैं जो 100% दे के काम करते हैं। तो मुझे भी इस बात को अच्छा लगा, लेकिन ये बात मुझे बुरी लगी कि जब मैं आपकी बोली भाषा, आपकी लैंग्वेज पे अपना पूरा 100% दे रहा हूँ, उसके बाद मुझे वो सुनने को क्या मिल रहा है, अरे कहाँ तुम ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हो।
भाई आज हम देखते हैं तो आज यहीं के लड़के वो बॉलीवुड में जाकर के कहीं इतनी दूर दूर जाकर के वो अपना नेम फेम कमा रहे हैं। तो वो कहाँ से कमा रहे हैं भाई? हिंदी गानों से कमा रहे हैं ना। ठीक है, हर कोई चाहता है कि मैं भी जाऊँ वो बॉलीवुड हॉलीवुड में जाके अपना नाम कमाऊँ। अच्छी बात है, नाम कमाना चाहिए। ठीक है, और जो देखो आदमी जिस आदमी की पहचान अपने मोहल्ले में नहीं हो पाई, उस आदमी की पहचान बाहर विदेशों में कैसे होगी? बहुत अच्छी बात बोली आपने। तो और लोग ना अपने मोहल्ले में लोग जाने न जाने, उन्हें बाहर दिल्ली मुंबई में लोग जानने चाहिए। अब जैसे सेलिब्रिटीज आते हैं, मैं इंटरव्यू लेती हूँ, वो यहाँ छपने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हो, कहते हैं यार नल्ली मुंबई में आर्टिकल छप रहा है, हमें क्या मतलब, हमारे 4 मोहल्ले के लोगों को नहीं पता कि हम सेलिब्रिटी बन गए, तो ऐसे सेलिब्रिटी बन गए क्या फायदा? तो अपने मोहल्ले और अपने राज्य में इज्जत कमाओ। मैं भी इस चीज को मतलब बढ़ावा देती हूँ। इसीलिए उत्तराखंड में हम लोगों ने भी उत्तराखंड की नौनी और ये प्रोग्राम शुरू किया है कि अपने उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है और साथ साथ खुद भी बढ़ना है। अच्छा, उत्तराखंड की नौनी के कार्यालय आप आए हैं हमारे स्टूडियो, तो हमारी जो पहाड़ की बेटियां हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेज देंगे? कुछ देखो, मैं तो पहले तो मैं मैसेज आपको दूंगा कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि देखो एक कोई भी कलाकार हो, कलाकार छोटा हो बड़ा हो, मेरी नज़र में कलाकार होता है क्योंकि उसका कोई आकार नहीं होता है। ठीक है, लेबल तो देखो आज उसको 4 फिल्में मिल गई, 4 सॉन्ग हिट हो गए, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कलाकार तो है ना। और आप एक छोटा कलाकार हो, चाहे वो कलाकार बड़ा हो, उसको आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो, है ना, उसकी दिल की बातें जानने की कोशिश कर रहे हो, वो जान करके लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जैसे हम बात करते हैं कि आज वो रियल शो दुनिया भर के चल रहे हैं, अब हमारे वो गढ़वाल में इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। जैसे अब आप कर रहे हैं, अब आपने पहल किया, अब आप इतना मतलब वो पूरे डेडिकेशन के साथ लगे हो, ये भी हमें देख के लगता है। आपने 1-2 बार मुझे कॉल भी किया कि मैडम कि सर ऐसा ऐसा है और इसे ऐसे करना है, तो मुझे भी बहुत बुरा लगा क्योंकि मेरी एक आदत है, मुझसे कोई भी अगर कोई मिलना चाहता है, बात करता है, तो मुझे पता क्या लगता है कि यार कि वो व्यक्ति हमसे मिलना चाहता है, कुछ बात करना चाहता है और हम उसको गोली दे रहे हैं या हम नहीं जा पा रहे हैं, तो शर्म हमें आनी चाहिए। मजबूरियां सबकी होती है, वो मैटर अलग है। लेकिन ज्यादातर मैंने क्या देखा है कि अगर किसी का एक गाना हिट हो जाए तो अरे भाई साहब उसका स्टाइल ऐसा हो जाता है यूं। बिल्कुल सही। ठीक है, बल्कि मैं तो उन लोगों को यही बात बोलना चाहूंगा कि भाई साहब कि मेरे गुरुजी ने एक बात बताई थी, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 पेड़ होते हैं, एक होता है सूखा और एक होता है फल से लदा हुआ। जो पेड़ सूखा होता है वो यूं रहता है और जो फल से लदा होता है वो यूं रहता है। कहने का मतलब जिसको जितनी ज्यादा नॉलेज होगी, जितना ज्यादा ज्ञान होगा, वो हमेशा ऐसे ही झुका हुआ रहेगा। और जो व्यक्ति ऐसा रहेगा ना, वो कभी जिंदगी में पीछे मुड़ के कभी नहीं देख सकता, उसे आगे ही आगे बढ़ना कामयाबी मिलेगी। अब मैडम ने कहा कि जो यहाँ की बहू बेटियां और ये, मैं तो यही बोलूँगा कि जो आपका कल्चर है बहुत बेहतरीन कल्चर है, बहुत प्यारा कल्चर है, मतलब मज़ा आता है देख करके। ठीक है, जो कई कल्चर तो ऐसे हैं कि कब आए कब चले गए कुछ नहीं पता लगता, लेकिन यहाँ की बोली भाषा उसमें एक अलग ही मिठास है, यहाँ का जो पहनावा है उसकी एक अलग ही क्वालिटी है, और जो यहाँ का खाना है वो हमारे शरीर को मतलब पूरा 100% मतलब पौष्टिक देता है। तो कहने का मतलब कि सारी चीज़ें ऑल इन वन है। अब अगर ऑल इन वन होने के बावजूद भी हम उस तरफ ना फोकस करें, ना उसको हम ध्यान दें, तो फिर उसमें बेवकूफ़ कौन है? हम खुद हैं। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद भी अगर हम अपने उत्तराखंड से बाहर जाएं तो मुझे लगता है बेवकूफ़ हम ही है। बहुत कुछ है करने को, खाने को, रहने को, बहुत कुछ काम करने को हर जगह है। और जो आपने बात कही बिल्कुल मैं उससे एग्री करती हूँ, फलदार वृक्ष वाली जो आपने बात कही कि जब कोई इंसान, मुझे लगता है कि जब कोई इंसान संघर्ष करके आगे बढ़ता है ना, तो कभी उसके अंदर घमंड या ईगो जैसी चीज नहीं आती। लेकिन किसी इंसान को बहुत आसानी से मुंह पे सब कुछ मिल जाता है तो वो एकदम से जो है चढ़ जाता है। वो एक गाने वाली बात बिल्कुल सही, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम भी सभी कलाकारों से ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने उत्तराखंड के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट करते हैं आपको, लेकिन प्लीज आम लोग या कोई भी लोग आपसे मिलना चाहते हैं तो आप फलदार वृक्ष की तरह झुक के ही मिलिए, ये आपके लिए भी अच्छा है और हमारे उत्तराखंड के लिए भी। तो उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए शिव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। बस मैं तो यही कहूँगा कि आपका ये चैनल, आपका ये प्रयास बहुत आगे तक जाए, और अगर हमारे लिए कोई सेवा होगी, हमारे लिए कुछ ऐसा काम होगा तो हम जरूर आपके काम के लिए तत्पर रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आगे चल के साथ में एक्टिंग करते हैं। जरूर 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 मैम, जरूर। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।